नमस्ते, मैं डॉक्टर हसमुख परीख मेरे YouTube के इस फ्री जिबू सिंबल वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं YouTube पर बिल्कुल ही फ्री में ही जिबू सिंबल सिखा रहा हूं। अभी तक 50 से भी ज़्यादा सिंबल के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल इमोशनल पीस से रिलेटेड हो, फाइनेंस, एबंडेंस, बिजनेस, मनी से रिलेटेड हो, स्टूडेंट की सक्सेस से रिलेटेड हो, ऐसे काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। तो अगर उसने आपको नहीं देखा है तो एक बार उससे जरूर से जाके देखिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कोई पर्टिकुलर इश्यू को लेके, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके कौन कौन से मल्टीपल जिबू सिंबल आपको यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं, उसका मैं एक वीडियो जरूर से बनाऊंगा। ठीक है, तो उसका ये चौथा पार्ट है। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए क्योंकि इतने सारे सिंबल है, इसलिए हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगे। वीडियो को चालू करो इससे पहले मैं थोड़ी आपको बातें बता देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हसमुख परीख हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा सालों से मैं इस ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरापी में हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं लामा फेरा मास्टर हूँ, मैं क्रिस्टल हीलिंग करता हूँ, मैं क्रिस्टल ग्रेड हीलिंग करता हूँ, क्रिस्टल वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, ऑरा स्कैनिंग करता हूँ, सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करता हूँ और ऐसे काफ़ी सारे और भी वर्कशॉप में लेता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। ठीक है, दूसरी बात, ये जो वीडियो है किसके लिए है? अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मोबाइल में व्यस्त रहता है, उसको कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मेमोरी पावर नहीं रहता है, रिकॉल नहीं होता है, उसको हिम्मत नहीं आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो उसके लिए भी है जो सिंबल थेरापी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये वीडियो उसके लिए है जो अल्टरनेटिव हीलिंग थेरापी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये वीडियो उसके लिए है जो एंजल थेरापी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि जिबू सिंबल है वो एंजेलिक सिंबल है, एंजल्स के द्वारा दिए हुए सिंबल है और बहुत ही पावरफुल है और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप उसे कंटिन्यूस करते रहें और पूरे विश्वास के साथ। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ में जो सिंबल, मैंने जो 11 सिंबल लिखे हुए हैं वो स्टूडेंट की सक्सेस से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ सिंबल ड्रॉ किए हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि ये सिंबल को कैसे ड्रॉ करना है, कौन से कलर से ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको इस सिंबल का पर्टिकुलर वीडियो देखना पड़ेगा और वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो की, इस सभी सिंबल के वीडियो की लिंक रख दूंगा, तो आप उसे आसानी से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां ही पता चलेगा आपको ये सिंबल कैसे ड्रॉ करना है और कौन से कलर से ड्रॉ करना है। ठीक है, उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल जाएंगी उस वीडियो की लिंक में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ जो मैंने 11 सिंबल ड्रॉ किए हैं, तो आपको सभी सिंबल के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे में जो कुछ प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड सिंबल आप यहाँ से लीजिए और वही सिंबल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सभी सिंबल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके पर्टिकुलर सिंबल होता है, तो वही सिंबल यूज कीजिए। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो जो है स्टूडेंट की सक्सेस से रिलेटेड। तो सबसे पहला सिंबल है रिलीज। बहुत ही मल्टीपल यूज सिंबल है रिलीज सिंबल, जैसा मैंने अगले कई वीडियो में बताया है, मल्टीपल यूज सिंबल है। देखिए कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आपके बच्चे से स्टूडेंट के सक्सेस से रिलेटेड, उसकी स्टडी से रिलेटेड जो कुछ भी दिक्कतें आती है उसको दूर करने के लिए ये रिलीज सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो बहुत बाहर खेल रहा है, वो बहुत मोबाइल में व्यस्त रहता है। ठीक है, उसकी जो ये कुछ आदतें हैं जो उसको पढ़ाई से दूर रखती है, वो सब आदतें दूर करने के लिए, यानी एक प्रकार का जो मोबाइल का एडिक्शन होता है, बाहर खेलने का एडिक्शन होता है, गेमिंग का एडिक्शन होता है, टीवी का एडिक्शन होता है, इंटरनेट का एडिक्शन होता है, तो ऐसे काफी सारे एडिक्शन को दूर करने के लिए ये रिलीज सिंबल इस्तेमाल होता है। मुझे पर्सनली मैसेज आ रहा था कि सर अभी लॉकडाउन में हमारे जो बच्चे हैं मोबाइल में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो सर कुछ बताइए ना। तो ये रिलीज सिंबल इसमें बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। ठीक है,
यानी आपके स्टूडेंट से, आपके बच्चे के स्टडी में जो कुछ भी बाधाएं आ रही है, जो कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, उसको दूर करने के लिए आपको रिलीज सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कुंडली में कोई दोष है, ठीक है, या फिर पैसे नहीं है, या कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी बाधाएं आ रही है, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, उन सभी ऑब्स्ट्रक्शन को, उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए ये रिलीज सिंबल इस्तेमाल होता है। दूसरा है सेंटरनेस सिंबल। सेंटरनेस मींस वो आपके स्टूडेंट की फोकसिंग पावर, मेमोरी पावर बढ़ाएगा। देखिए, स्टडी में सक्सेस कब मिलती है? जब उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उसकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, उसकी फोकसिंग पावर बढ़ेगी, तभी उसकी सक्सेस मिल पाएगी, तभी वो आगे जाके बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगा और उसकी सक्सेस मिल पाएंगे। तो उसका मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, फोकसिंग पावर बढ़ाने के लिए, सेंटरनेस यानी आपके सब्जेक्ट में वो कॉन्सेंट्रेट रहे, एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट रहे, उसके लिए ये सेंटरनेस सिंबल इस्तेमाल होता है। आगे है बैलेंस सिंबल। देखिए, जैसे अगर आप जानते हो 7 चक्र के बारे में, तो 7 चक्र डिस्टर्ब होते हैं ना, तब भी स्टूडेंट को सक्सेस नहीं मिल पाती है। मान लीजिए उसका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस है, तो उसको याद नहीं रहेगा, ठीक है, मेमोरी पावर कम रहेगी, ठीक है, उसका माइंड इधर उधर भटकता रहेगा। तो आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस सिंबल का इस्तेमाल करें। उसकी कैरियर सक्सेस में वो आगे बढ़े, उसके लिए उसका मणिपुर चक्र बैलेंस करें, ठीक है, उसका फियर दूर करने के लिए आप मूलाधार चक्र को बैलेंस करें, ठीक है। इस तरह से चक्रों को बैलेंस करने के लिए आप ये बैलेंस सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चक्रों को बैलेंस करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके स्टूडेंट की सक्सेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएगी। आगे है करेज सिंबल। करेज यानी कि हिम्मत। आपका बच्चा पढ़ाई में डर रहा है, ठीक है, तो आप ये सिंबल इस्तेमाल करें। आपके बच्चे को सब कुछ आता है, लेकिन क्या होता है कई बार कि अंदर हिम्मत न होने के कारण वाइवा, समझ लीजिए वाइवा हो रहा है, तो जो सर और मैडम जो उनको क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर नहीं दे पाता है। उसको सब कुछ आने के बावजूद भी वो आंसर नहीं दे पाता है, क्योंकि वो डर जाता है, अंदर से हिम्मत नहीं आती है। तो उस डर को दूर करने के लिए, हिम्मत लाने के लिए ये करेज सिंबल का इस्तेमाल होता है। आप चाहते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है, वो बच्चा है, वो आगे बढ़े, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, या फिर दूसरी जो एक्टिविटीज है, ठीक है, उसमें भी भाग ले, उसमें उसके अंदर हिम्मत लाने की नहीं कि नहीं तू कर सकता है, तू आगे बढ़, सब कुछ कर सकता है, उस तरह की उसको हिम्मत देने के लिए ये करेज सिंबल का इस्तेमाल होता है। आगे है क्रिएटिविटी। देखिए, आजकल का जमाना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ नया है, कुछ क्रिएटिव है, तो सबसे आगे बढ़ पाएगा। सब बच्चों से अलग आपका बच्चा दिखेगा। मान लीजिए कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट दिया है स्कूल में से, अगर आपका बच्चा कुछ नया करता है तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे दूसरे बच्चे से अलग ही दिखेगा। सर और मैडम की नजर आपके बच्चे पर ज्यादा रहेगी। तो उसके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो टैलेंट डेवलप करने के लिए आप ये क्रिएटिविटी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है एनकरेजमेंट। आपका बच्चा पढ़ाई में तो अगर नहीं कर रहा है, तो उसको पढ़ाई में एनकरेज करने के लिए कि नहीं तुम पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, एनकरेज करने के लिए उसको ये एनकरेज सिंबल का इस्तेमाल करें। दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप उसको एनकरेज कर सकते हैं, ताकि उसका ज्ञान और नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो उसको एनकरेज करने के लिए पढ़ाई के अलावा भी आप जहां भी चाहते हैं कि वो एनकरेज हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एनकरेज सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है हीलिंग सिंबल। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करते समय मेंटली और इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है, फिर उसको कुछ बीमारी भी चालू हो जाती है पढ़ाई की वजह से, स्ट्रेस टेंशन आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम हो जाता है और फिजिकल बीमारी चालू हो जाती है। तो उस फिजिकल बीमारी को हीलिंग करने के लिए, ठीक है, कई बार बुखार आ जाता है, पेट में उसको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो उस तरह से बीमारी को हीलिंग करने के लिए, उसको मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसकी एंजाइटी, फियर, ये सब दूर करने के लिए, उसको हीलिंग देने के लिए आप ये हीलिंग सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फिजिकल अगर कोई बीमारी है, मेंटल इमोशनल बीमारी है, समझ लीजिए कि एग्जाम के टाइम क्या होता है, फियर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है कि क्या होगा, तो
तो उसको मेंटली और इमोशनली बैलेंस करने के लिए आप ये हीलिंग सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है सिंप्लीफाई। देखिए आजकल की स्टडी में क्या हो गया है कि बहुत सारे सब्जेक्ट को स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी और भी एक्टिविटीज को उसको नॉलेज पाना होता है। तो इन सब से क्या होता है कि उसका माइंड कई बार कैटर्ड हो जाता है, यानी ये करूँ वो करूँ, क्या ना करूँ, इस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सभी एस्पेक्ट्स को, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर से समझाता हूं, सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सिंप्लीफाई सिंबल इस्तेमाल होता है कि सभी सब्जेक्ट को सिंपल तरीके से वो अपने आप ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, उसका माइंड उसी तरह से चलेगा कि वो उस सब सब्जेक्ट को सिंपल तरीके से ही लेगा, सब समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर उसको दिमाग में स्ट्रेस टेंशन नहीं आ जाएगा, सब सिंपल तरीके से वो समझने लगेगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट उसको सिंपल ही लगेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम के टाइम सब कुछ बहुत सारा पढ़ना होता है, तो उन सब पढ़ाई को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये सिंप्लीफाई सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उसको जो कुछ भी पढ़ना है उसको सिंपल तरीके से उसको याद रह जाए, सिंपल तरीके से उसकी समझ में आ जाए, तो उस टाइम आप ये सिंप्लीफाई सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है विजडम। विजडम यानी कि नॉलेज गेन करना। आपका स्टूडेंट अच्छी तरह से सभी सब्जेक्ट का नॉलेज हासिल कर सके आसानी से, ना सिर्फ सब्जेक्ट का, दूसरा जो कुछ भी नॉलेज होता है, ठीक है, वर्कशॉप का हो, सेमिनार का हो, प्रोजेक्ट का हो, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज हो, दूसरा और कुछ भी, जो कुछ भी नॉलेज उसको हासिल करना है, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करने के लिए विजडम सिंबल का इस्तेमाल होता है। देखिए जितना एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेगा ना उतना ही उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नॉलेज इस टाइम में बहुत ही जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, दूसरा जो कुछ भी नॉलेज जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, वो सभी नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको ये विजडम सिंबल का इस्तेमाल करना होता है। आगे है ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड। जैसा मैंने बताया कि गार्डियन एंजल के ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए आपको ब्लेसिंग सिंबल का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आप जब भी ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो गार्डियन एंजल के ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए और गार्डियन एंजल के प्रति धन्यवाद की भावना प्रकट करने के लिए आपको ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड सिंबल का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये थे 11 सिंबल। जैसा मैंने बताया आपको सभी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जो आपके स्टूडेंट का जो कुछ भी, आपके बच्चे का जो कुछ भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ये सिंबल आपसे लीजिए और यूज करिए। ठीक है, अब कैसे यूज करना है इसके पर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक भी मैं इस पे दे दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले है वाटर चार्जिंग मेथड। आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है, फिर इनमें से जो भी सिंबल आपको लगता है, ठीक है, उसका यूज करना है। सबसे पहले गार्डियन एंजल का प्रेयर करना है कि हे मेरे गार्डियन एंजल, मैं आपके जीबी सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे बच्चे के लिए, उनकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप दूर कीजिए। ठीक है, फिर मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो मोबाइल में बहुत एडिक्टेड रहता है, ठीक है, उसको एग्जाम के टाइम बहुत स्ट्रेस एंजाइटी आ जाती है, तो उन सब को दूर करने के लिए आप रिलीज सिंबल इस्तेमाल करें। तो क्या करना होगा, आपको 2 उंगली से या ऐसे हाथ से ही रिलीज 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 ऐसे बोलते बोलते 21 टाइम आपको ड्रॉ करना है। सिंबल की एनर्जी को पानी में इन्फ्यूज करना है और गार्डियन एंजल से प्रेयर करना है कि मेरे बच्चे की ये जो मोबाइल की एडिक्शन है वो दूर हो जाए और वो पढ़ाई में ध्यान दे। ठीक है, उसका जो स्ट्रेस एंजाइटी वो दूर हो जाए और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करे, बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम दे और उसमें उसको बहुत सारी सफलता मिले। ठीक है, इस तरह से आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। फिर आगे जो कुछ भी आपको सिंबल लग रहा है, जैसे कि ये सेंटरनेस है, तो आप सेंटरनेस सिंबल्स 21 टाइम ड्रॉ कीजिए, सिंबल की एनर्जी को इन्फ्यूज कीजिए, गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि मेरे बच्चे का जो उनकी जो मेमोरी है बहुत ही अच्छी रहे, उनका फोकसिंग पावर अच्छा रहे और बहुत ही अच्छी तरह से वो पढ़ाई करे। ठीक है, ऐसा आप पॉजिटिव अफर्मेशन 5 से 10 मिनट बोलिए। फिर अगर उसको हिम्मत नहीं है तो करेज सिंबल ड्रॉ कीजिए 21 टाइम, सिंबल की एनर्जी को इन्फ्यूज कीजिए और उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। ठीक है,
उसके अंदर क्रिएटिविटी कुछ नया लाने के लिए क्रिएटिविटी सिंबल 21 टाइम ड्रॉ कीजिए और गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा टैलेंट दीजिए, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी कीजिए ताकि दूसरे बच्चों से वो कुछ अलग ही कर सके। ठीक है, फिर उसको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए आप विजडम सिंबल इस्तेमाल करें, 21 टाइम ड्रॉ कीजिए। फिर लास्ट में ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड सिंबल ड्रॉ कीजिए और गार्डियन एंजल की ब्लेसिंग, ये मेरे गार्डियन एंजल्स इस मेरे बच्चे में आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, अच्छी तरह से आगे बढ़ सके, उसके अच्छे मार्क्स आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो है वो क्रैक कर सके। ठीक है, इस तरह से आप ब्लेसिंग्स दीजिए और लास्ट में गार्डियन एंजल का धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, जो सिंबल आपको लगता है वो यूज कीजिए, मिनिमम 3 से 4 सिंबल जरूर से यूज कीजिए। ठीक है, इस तरह से 5 से 10 मिनट या 15 मिनट आप पानी को चार्ज कीजिए और वही पानी थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे को दे दीजिए। ठीक है, और ऐसा दिन में 2 से 3 बार मिनिमम कीजिए। ठीक है, ये है वाटर चार्जिंग मेथड। दूसरा है क्रिस्टल मेथड। अगर आप क्रिस्टल को जानते हैं और क्रिस्टल में विश्वास रखते हैं तो मान लीजिए ऐसा क्रिस्टल ब्रेसलेट है। ठीक है, तो इसको भी जैसा मैंने वाटर चार्जिंग मेथड में बताया है कि सिंबल को ड्रॉ एंजल प्रेयर करनी है। ठीक है, बाद में फिर ये सिंबल जो भी आपको लगता है 3 से 4 सिंबल लीजिए, 21 टाइम ड्रॉ कीजिए, उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे, स्टडी में सक्सेस मिले। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिले। इसी तरह से आप जो कुछ भी अफर्मेशन चाहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन, वो बोलिए। इसको 10 से 15 मिनट चार्ज कीजिए और अपने बच्चों को ऐसे पहना दीजिए। ठीक है, इसको फिर डेली आप चार्ज करके अपने बच्चे को पहना सकते हैं। तीसरी मेथड है पेपर मेथड है। पेपर मेथड में क्या करना होता है, आपको ऐसे छोटा सा पेपर लेना है। ठीक है, पेपर लेके क्या करना है, आपके स्टूडेंट का जो आपके बच्चे का नाम लिख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो कुछ भी सिंबल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिगु सिंबल, वो ड्रॉ कर लीजिए एक बार। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे वाटर चार्जिंग मेथड में चार्ज किया है उसी तरह से आप पेपर को चार्ज कीजिए। ठीक है, गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए, सभी सिंबल 21 टाइम ड्रॉ कीजिए, उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, 5 से 10 मिनट चार्ज कीजिए और फिर जब आपका बच्चा रात को सो जाता है तब उसकी पिलो के नीचे आप रख दीजिए ताकि पूरी रात उसको कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहेगी। सुबह में भी आप इससे क्रिस्टल पिरामिड का यूज कर सकते हैं। ऐसा जो आपको पेपर है उस पर क्या करना है, ऐसा पिरामिड का जो क्रिस्टल आता है, जैसे मैं एमेथिस्ट क्रिस्टल लिया हुआ है, एमेथिस्ट क्रिस्टल पिरामिड है। ठीक है, इसके ऊपर रखिए, इसको भी चार्ज कीजिए। ठीक है, सिंबल ड्रॉ कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, तो दिन में भी कंटिन्यूस एनर्जी आपके बच्चे को मिलती रहेगी। ये एनर्जी सर्कल है। ठीक है, एनर्जी सर्कल क्या है, उससे रिलेटेड भी मेरा वर्कशॉप चल रहा है। ठीक है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी वीडियो की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड एनर्जी सर्कल है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना होता है कि आपको ग्लास इसमें रखना होता है, ये सिंबल आप जो है ड्रॉ कीजिए, पानी को चार्ज कीजिए और फिर वो पानी अपने स्टूडेंट को पिला दीजिए। ठीक है, इसको भी आप दिन में 3 से 4 बार कीजिए। स्टूडेंट से रिलेटेड जो कुछ भी एनर्जी सर्कल आप चाहते हैं, तो उसकी एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस दूर करने के लिए, एग्जाम के टाइम जो भूल जाता है उसको रिकॉल करने के लिए, उसकी मेमोरी और फोकसिंग पावर को बढ़ाने के लिए, एग्जाम का स्ट्रेस दूर करने के लिए, ऐसे काफी सारे एनर्जी सर्कल मेरे पास है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये एनर्जी सर्कल आपको मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप भी कीजिए, मैं आपको सभी एनर्जी सर्कल बिल्कुल ही फ्री में दे दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल ही फ्री में ही मैं इस तरह के एनर्जी सर्कल आपको दे दूंगा। अगर आप रेकी जानते हैं, ठीक है, तो एक रेकी विश बॉक्स बना सकते हैं इस तरह। फिर ये जो आपने पेपर बनाया था वो आप रेकी विश बॉक्स में रख दीजिए और कंटिन्यूस डेली हीलिंग दीजिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर आप क्रिस्टल ग्रिड के बारे में जानते हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्रिस्टल ग्रिड बनाइए। ठीक है, उसको भी आप ये सिंबल से चार्ज कर सकते हैं और हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड में ड्रॉ किया हुआ है, कोई भी सिंबल आप, जैसे कि सेंटरनेट सिंबल है, आपके बच्चे के लेफ्ट हैंड पर ब्लू कलर से आप ये सिंबल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है।
उसका जो टेबल होता है, ठीक है, वहां पे भी आप ये सिंबल रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल वे है यूज करने के, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर, अभी रिसेंटली स्विच वर्ड से रिलेटेड, एनर्जी सर्कल से रिलेटेड मेरा वर्कशॉप चल रहा है, तो वो भी उसके वीडियो की लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिए। वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। स्विच वर्ड आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी से प्रोग्रामिंग करता है, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो उसकी वीडियो की लिंक भी मैं दे दूंगा। अगर स्विच वर्ड कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी आप नहीं जानते तो मुझे बताइए, मैं आपको जरूर से बताऊंगा, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ये था जिबू सिंबल फॉर स्टूडेंट सक्सेस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिए, कमेंट में मुझे बता सकते हैं स्विच वर्ड से बारे में, एनर्जी सर्कल से बारे में, रेकी से बारे में, जिबू सिंबल से बारे में, आपके स्टूडेंट की, आपके बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर से आपको गाइडेंस दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वीडियो पूरा होने से एंड स्क्रीन आएगी, वहां मेरा एक फोटो होगा, आप उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप फ्री में ही आने वाले हैं आपके लिए। वो माइंड पावर से रिलेटेड हो, रेकी से रिलेटेड हो, लामा फेरा से रिलेटेड हो, एंजल से रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसे काफी सारे वीडियो आने वाले हैं, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ताकि वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।